हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मिला के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपने देखा होगा लगभग 1 महीने से बहुत कम ही मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। और जब मेरा एग्ज़ाम होता है तो मैं यूट्यूब पर काम करना बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए समय चाहिए होगा। और ये क्या है, यूट्यूब पर हमारा बहुत टाइम लग जाता है। एक वीडियो अपलोड करने में आपके 4 से 5 घंटे चले जाते हैं, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो थोड़ा समय कम लगता है। आप मान लीजिए कम कम आपके 2 घंटे या 3 घंटे तो वेस्ट हो ही जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो हमारा सीटेट का सिलेबस है उसे, जैसे कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है और आपका नोटिफिकेशन भी अब आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। तो आपको किस तरीके से अपने पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए, जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो सीटेट देना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है। और आपको बता दूं, जो आपका एग्ज़ाम है वो 150 नंबर का होता है। जो हमारा सीटेट होता है वो 150 नंबर का होता है और आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लाने होंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जैसे कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 82 पे भी क्वालिफाई कर जाते हो, जनरल कैटेगरी वाले 90 पे कर जाते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब हम इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि सीटेट बहुत बच्चे देते हैं लेकिन क्वालिफाई तो कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। 7 या 8% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। और सेकंड पेपर थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है जो एसएसटी वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एसएसटी का पार्ट है मतलब काफ़ी बड़ा है। देखिए, यदि आप एक मतलब फ्रेशर हैं, आप पहली बार सीटेट का पेपर दे रहे हैं, आपसे पहले आपने सीटेट का पेपर नहीं दिया, तो आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आप ये मान कर चलिए ये एक रीढ़ की तरह है। जो हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर ही हम मतलब पूरा हमारा शरीर जो है बेस होता है, ऐसे ही आपका सीटेट का जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो आपकी एनसीईआरटी बुक है। तो एनसीईआरटी बुक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आपको कौन सी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है? आपको 6 क्लास की, 7 क्लास की और 8 क्लास की, ये तीनों क्लास की एनसीईआरटी बुक को आपको घोल के पी जाना है। देखिए, करना क्या है, आपको जो सर 6 क्लास की है ना, तो आप अब देखो, क्योंकि हर क्लास में ना, जैसे कि उसमें आपको ज्योग्राफी पढ़नी होगी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, 4 बुक अगर मैं मान के चलूँ तो आपकी कितनी होगी, 12 बुक होगी है। देखिए, देखने में कहने में 12 लग रही है ना, ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक नहीं होंगी। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, आपका सिलेबस चेक करना है, ठीक है। सिलेबस चेक किया आपने कि मेरे जो एसएसटी है, एसएसटी का सिलेबस है ये है ना, और उसमें मेरे जो टॉपिक हैं वो ये टॉपिक है और मेरे इस क्लास से मैच हो रहे हैं, यानी कि 6 क्लास से मैच हो रहे हैं, 7 क्लास से मैच हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ से उस टॉपिक को पकड़ो और अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो, यानी कि आप नोट्स बना लो, शॉर्ट्स है ना, साथ के साथ। क्योंकि या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप हाइलाइटर ले सकते हैं। हाइलाइटर लेके आपको उसको, जैसे आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी बुक में उन्हें आप हाईलाइट करते जाएंगे, तो आपका समय भी वेस्ट नहीं होने का है, समय बच जाएगा। क्योंकि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। ये तरीका जब आप अपनाएंगे तो यकीन मानिए। और हाँ, एक काम और करना है आपको, लगभग आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जैसे कि एक टॉपिक एसएसटी का उठा लो, एक ज्योग्राफी का, एक पॉलिटी का। ये 3 टॉपिक आपने उठाए कि आज का मेरा टारगेट है कि ये 3 टॉपिक को मैं कंप्लीट कर लूँगा एसएसटी के, ठीक है। फिर आप ना, जैसे कि जो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, और जो आपकी साइकोलॉजी है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी, वो भी आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। तो आप एक टॉपिक साइकोलॉजी का उठा लेंगी और एक टॉपिक या फिर हिंदी का या फिर इंग्लिश का, है ना, जिसमें भी आपको ऐसा लगे कि आज मुझे ये पढ़ना है। क्योंकि जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, एक तो आप पढ़ते टाइम आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि जब हम एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं लंबे टाइम तक तो हम उससे बोर हो जाते हैं और वो हमें याद नहीं होता। तो क्या करना है कि पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर थोड़ा ब्रेक लो और फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, यानी कि कंटिन्यू आपको एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते रहना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको किस तरीके से समझा रही हूँ। हाँ,
जो वैसी बुक होती है ना, जैसे कि हम मार्केट से कोई बुक ले आते हैं, ठीक है। अब उन बुकों में प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें एनसीईआरटी मेंशन नहीं होती और क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से आते हैं। आप यकीन मानिए, मैं कह रही यदि आप मेरे पे यकीन कर लेते हैं और आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मैंने ये मतलब कहते हैं ना, मेरे पे ये बीती हुई है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मैंने मतलब बुक खरीद ली थी, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी ना। स्टार्टिंग में जो पहले बुक खरीदी थी वो किसी अदर प्रकाशन की थी, तो बुक खरीदी, उसी बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कंटिन्यू, और काफ़ी मतलब मेहनत की थी, खूब पढ़ा, लेकिन मेरे क्वालिफाई नहीं हुआ। क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ से दीदी, जो मेरे पास बुक है उसमें तो है ही नहीं। फिर मैंने अच्छे से, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, मैंने भी वीडियो देखी, ठीक है। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर सब ये बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मैंने एक बार ट्राई करके देखती हूँ एनसीईआरटी में ऐसा है क्या। तब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, एज इट इज़ लाइन उसकी आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यकीन मानिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, 100% पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है। और जो आपका जो मतलब जो साइकोलॉजी वाला पार्ट होता है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है, वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। क्योंकि ये 2 ही मेजर पार्ट हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी के लगभग 75 क्वेश्चन बैठते हैं आपके, साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी के, ठीक है, टोटल। और प्लस 60 नंबर आपके इसके होते हैं एसएसटी के, है ना। तो आप लगा के देखो कितने नंबर हो गए आपके। यानी कि यदि आप इन दोनों में से 100 नंबर भी आप आराम से लेके आ जाएंगे, बहुत अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ही आगे, है ना। यदि आप अदर सब्जेक्ट मतलब अदर बुक से पढ़ाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप 100 पार कर पाएंगे। क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है तो बहुत लेंथी होता है और बहुत क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बुक से आते हैं ना, तो बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से पूछ लिए हैं। क्योंकि एनसीईआरटी हम पढ़ते नहीं है, हम ना बचते हैं उन चीज़ों से। हम एक बुक ले आएंगे पर्टिकुलर, उसी को ही हम पढ़ते रहेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी, यकीन मानिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे था। और फिर आप देखेंगे जब आप एनसीईआरटी अब एक बार कवर कर लेंगे ना, मेरा क्या था, मैंने 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ी थी कि मुझे ये था कि मुझे नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा ना टीचिंग का वो भी देना है। तो एनसीईआरटी तो हर एग्जाम में काम आती है। तो 12th क्लास तक के नोट्स बना लिए थे, ठीक है। तो अब मैं 4 बार सीटेट क्वालिफाई कर पाई। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ पहले से ही याद थी। भाई हिंदी तैयार है, इंग्लिश तैयार है, साइकोलॉजी तैयार है, और जो एसएसटी है वो मैंने जब एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ी है, नोट्स बनाए, तो वो भी मुझे अच्छे से तैयार होगी। तो मैं कई बार सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मैं ये बोलती हूँ मुझे किसी भी स्टेट का जो टेट का एग्जाम होता है वहाँ पे बिठा दो, मैं क्वालिफाई कर लूँगी। क्योंकि जब हम पहले से पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है इतना कि बहुत टाइम से मैं पढ़ रही हूँ, तो पढ़ते पढ़ते वो मुझे हो गया। आप भी कर जाओगे, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई तीर मार दिया, आप भी कर जाओगे। हर स्टूडेंट कर लेगा अगर इतना वो कर लेता है, ठीक है। तो इतना ही आपको करना है सेकेंड पार्ट के लिए। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि अभी ये मेरा छोटा सा चैनल है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है, छोटा चैनल है, लेकिन आप चाहे तो ये बढ़ भी सकता है। तो थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।